नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इसलिए हम बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। टाटा कम्युनिकेशन Q2 रिजल्ट्स की बैलेंस शीट से देखने से पहले हम बात करते हैं कंपनी की तरफ से कोई अपडेट, जो कि डिविडेंड बोनस ऐसा कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें शुरुआत में ही रिजल्ट से पहले ही हमें देखने को मिल जाता है कोई ऐसी न्यूज़, तो यहाँ पे फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। मतलब इस बार कंपनी ने ऐसा कोई न्यूज़ नहीं दिया है, अपडेट नहीं दिया है। जहाँ पे अगर बात करें टाटा कम्युनिकेशन के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कंपनी का जो अमाउंट है वो करोड़ रुपीज़ में पिछले साल से इस साल क्या इनकम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को जोड़ने के बाद में पिछले साल Q2 के रिजल्ट्स में कंपनी का जो था 5,787 करोड़ का इनकम। इस बार उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़कर हो गया है 6,082 करोड़। तो कंपनी का टोटल इनकम ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 5% से प्लस बढ़कर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का इनकम ईयर ऑन ईयर पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और पिछले Q2 से भी अगर आप देखें तो लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 2 से 3% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अपसाइड ही है। सो मतलब कंपनी का इनकम ईयर ऑन ईयर Q2 अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिलता है। एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस पिछले साल का था यहाँ पे 5,436 करोड़ समथिंग। इस बार अगर आप देखिए कंपनी का एक्सपेंसेस जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। उसका कारण हम जानने की इतनी कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज उसी हिसाब से जिस प्रकार से कंपनी का इनकम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 5,806 करोड़ का टोटल इनकम एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 5,665 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ था। बात करें कंपनी के टैक्सेस को लेकर, तो टैक्स यहाँ पे कंपनी के उसी प्रकार है जिस प्रकार से कंपनी का इनकम्स बढ़ते हुए देखने को मिलता है। लेकिन इस बार यहाँ पे करंट टैक्स में कंपनी कटौती हुई है, जहाँ पे कंपनी को एक अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। बात करें यहाँ पे दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड के यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रॉफिट को लेकर पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट होता है 227 करोड़। इस बार थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी के खर्चों को थोड़ा सा देखें तो पिछले साल थोड़ा सा लेवल अलग थे। और अब देखें तो कंपनी के प्रॉफिट जो है 183 करोड़ से देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल Q2 के अंदर 227 करोड़ के आसपास थे। अब ये सिमिलर तौर पे अगर आप देखेंगे Q1 से Q2 के अंदर ये भी यहाँ पे प्रॉफिट जो है कंपनी का गिरता हुआ ही देखने को मिलता है। तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर Q2 का प्रॉफिट जो है गिरता हुआ देखने को मिल रहा है टाटा कम्युनिकेशन का, जहाँ पे कंपनी के लेवल्स अलग अलग हैं। बात करें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट को लेने के बाद में, अगर आप यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के जरिए समझे, तो यहाँ पे कंपनी को एक अचीवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी का कुछ फंडामेंटल चेंज होने के बाद में कंपनी को एक अलग से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट पिछले साल 144 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि इस कारण से नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 144 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो इस बार यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो कारण ये रहे दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का कुछ इक्विटी होल्डर प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे धन यहाँ पे 60 प्लस दिया हुआ है और इस बार प्लस दिया हुआ है। इसको लेके कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 265 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे पिछले साल से होता देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़ते हुए हैं। पिछले क्वार्टर 250 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार में 265 करोड़ का प्रॉफिट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बताया गया है, जो कि कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर Q2 बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के EPS की बात करें दोस्तों, कंपनी के EPS ईयर ऑन ईयर Q2 किस प्रकार से बिहेव करते देखने को मिल रहा है। तो आप देखो दूसरे फेस वैल्यू के हिसाब से पिछले साल कंपनी का EPS था 8.8 के आसपास, इस बार गिरकर 6.42 हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 8.14 के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का EPS गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। Q2 भी हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके लिए कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए देखना चाहिए। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट जो है एवरेज देखने को मिल रहा है, कोई खास यहाँ पे रिजल्ट ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। तो Q3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जब भी आएगा हम आपको यहाँ पे सबसे पहले अपडेट करेंगे। धन्यवाद।